बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें स्पेशली बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इसमें क्वेश्चन आते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी इसकी जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल एडवांस फॉर्म है वो इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रहे। इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन है क्या, या इसको कीनीजियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कोका मंजूर is here, teacher, trainer, and research coach. You can watch my different video lectures on this YouTube channel link. There are around 480 something lectures are available. So शुरू करते हैं जी। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कीन्स का ये मानना है, कीन्स को आप सब जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो बंदा है जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, किताब लिखी थी 1936 में, और फिर माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल पे चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हुई। ये मैंने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में, मैंने हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो कीन्स कहता है कि यार जो इंसान की डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, तो उस पे उसकी कंजम्पशन डिपेंड करती है। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? यानी वो इनकम जो मुझे, मेरी इनकम तो है और उसमें जो टैक्स वैक्स कटने के बाद जो मेरे हाथ में इनकम आ जाती है ना, यानी जिसको मैं खर्च कर सकता हूँ, वो डिस्पोजेबल इनकम है। मिसाल के तौर पे मेरी इनकम है 1000 और उसमें 100 रुपीज़ या टैक्स कट जाते हैं, या $100 टैक्स कट जाता है और मुझे 900 मिलते हैं, तो ये 900 मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। अब इस इनकम को मैं खर्च कर सकता हूँ, तो कहता है जो आपका जो कंजम्पशन है ना, वो डिपेंड करता है इस इनकम के ऊपर। तो कहता है जो इनकम इंक्रीज होती है तो फिर कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट नॉट एट द सेम रेट। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसके जो अगर वर्ड्स को हम देखें तो उसने इन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि मैन आर विलिंग एज ए रूल एंड ऑन एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन एंड देयर इनकम इंक्रीजेज, बट नॉट बाय एज मच एज द इंक्रीज इन देयर इनकम। तो ये इसकी बात का सादा सा मतलब अगर हम समझना चाहें तो वो ये है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो अपना खर्चे भी बढ़ाने शुरू कर देता है, लेकिन बट नॉट एट द सेम रेट। ये कीन्स का मानना था। मिसाल के तौर पे मेरी इनकम में आया 20% इंक्रीज और मैंने अपना खर्चा को 5% से या 10% से बढ़ा दिया। अब इनकम बढ़ी, खर्चा भी बढ़ा, लेकिन मैंने उस रेट से इसको नहीं बढ़ाया। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। ये जो रिलेशन है ना इनकम और फंक्शन का, और सॉरी इनकम और कंजम्पशन का, इसको कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। और चूंकि पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो है वो कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो फर्ज करें आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने कंजम्पशन भी बढ़ा दी। तो व्हेन टू वेरिएबल्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल एक ही सिमत में मूव करते हैं, या इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो सिंस इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, नॉट एट द सेम रेट बट एटलीस्ट बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? पॉजिटिव फंक्शन है। तो इनकम पे डिपेंड करती है क्या? हमारी कंजम्पशन। बस सिर्फ रेट का फ़र्क है कि उतने रेट पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम ₹1,00,000 है, आपको इंक्रीमेंट लग गया या आपकी दूसरी जॉब लगी, आपकी इनकम ₹2,00,000 हो गई। ठीक है, और अब आपका जो खर्चा, पहले ₹1,00,000 इनकम थी, लाख ही खर्चा था। ठीक है, अब आपकी इनकम 2,00,000 हो गई, हो सकता है आपने खर्चा 1,20,000 1,30,000 कर दिया हो। ठीक है, 120,000 130,000, तो इसका मतलब कि बाकी आप 60 70,000 या 80,000 सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट नॉट एट द सेम रेट। तो अब ये देखें, आपकी इनकम जीरो थी तब भी खर्चा था। अब ये कौन सी कंजम्पशन होती है? अभी हम आगे चल के बात करेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन की। यानी आप देखें, अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तो फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा तो आप करते हैं ना। लाइक खाना पीना है, कपड़े हैं, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ तो आप खर्च करेंगे। ठीक है, तो वो आप उधार लेंगे या पुरानी सेविंग को इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह। तो मान लिया कि वो 30 रुपीज़ थी, फिर इनकम बढ़ गई तो आप तकरीबन 40 पे आ गए, फिर इनकम मजीद बढ़ी तो आपने भी खर्चा बढ़ाना शुरू कर दिया, आप बेसिक नेसेसिटीज़ लेना शुरू कर दिया, अभी तक स्टिल आप नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, 60 पे आके आप ब्रेक इवन पे आ गए। अब आपका इनकम बढ़ रही है, खर्चा भी भाई कंजम्पशन भी बढ़ गया। लेकिन इनकम जब 80 पे चली गई, अब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, अब आप कोशिश करें कि कुछ सेव भी करना शुरू करें। तो 80 आपकी इनकम होगी, 70 आपकी कंजम्पशन होगी और 10 आप प्रॉब्ली सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की कर्व बनेगी कि जीरो इनकम के ऊपर हमारा 30 एक्सपेंस है। ठीक है, फिर जब इनकम हमारी 20 हो गई तो कंजम्पशन हमारी 40 है। ठीक है, तो 40 एंड 20 का ये पॉइंट बनता है, 50 एंड 40 का ये बनता है, फिर 60 एंड 60 ये पॉइंट बनता है, एंड देन 70 एंड 70। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से हमें कर्व जो मिलती है, लाइन मिलती है, इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। इसको हम कहते हैं सी इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सी डिपेंड्स अपॉन इनकम। ठीक है, तो इनकम के चेंज आने से सी में चेंज आएगा। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली जैसे हमने कहा कि सी इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, तो सी हमारा कंजम्पशन है, वाई इनकम है, एफ इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी आपकी बढ़ेगी।
अब इसी को थोड़ा और समझ लेते हैं कि बाज़ जगह आपने देखा होगा कि डिटेल में अगर हम जाएँ थोड़ा सा, तो सी जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम कर दी जाती है। ऑटोनोमस कंज़म्पशन, जिसको सी ए से या सी नॉट से भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, और जो स्मॉल सी है, देखिए ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये जो स्मॉल सी है इसको अच्छे से समझें, ये अगली वीडियो में हम बताएँगे, इसको एमपीसी भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम, ठीक है? वो हम आगे चल के तफ़सील बात करेंगे। फ़िलहाल ये जो है ये इसको इंड्यूस्ड कंज़म्पशन कहते हैं। तो ये सी नॉट जो है ये इनकम का, ये कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे भी हमने कहा था कि इनकम ज़ीरो भी हो तो बंदा रोटी तो खाता है ना कम से कम, तो किसी से उधार मांग के खाएगा, कर्जा लेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, या पुरानी कोई सेविंग पड़ी हुई है तो वो भी देखें, वो उसकी इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल वो बहरहाल कंजम्पशन उसका हो रहा है। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसमें हम इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे आगे चल के, हमारा जो मेन काम है वो इस छोटे सी वाले से है। ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो कि टोटली इनकम पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनकम के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ कंजम्पशन एट ए जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर लें, एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम, इसका इनकम के साथ कोई कंसर्न नहीं है। इंड्यूस कंजम्पशन वो हिस्सा होती है हमारी कंजम्पशन का जो कि हमारी इनकम के साथ चेंज होती है, और यही वो कंजम्पशन है जिसके बारे में कीन्स ने कहा था कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट नॉट एट द सेम रेट। इंड्यूस का मतलब ये है कि वो इन्फ्लुएंस हो रही है, उसके साथ इफेक्ट हो रही है उस इनकम। तो ये देखें, इसीलिए जीरो पे हमारा जो कर्व है सी का वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि जीरो इनकम होगी तो अभी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगी, 20 30 40 कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल की भी है, और पूरे मुल्क को इसको आप देख लें तो इसी तरह ही है कि पूरे मुल्क में अगर लाखों करोड़ों लोग हैं और फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोगों की इनकम जीरो है, तब भी वो कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इतनी ज़्यादा देर तक नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये होगी जब तो इस तरह से ही है। And then as income increases, consumption increases, further income increases, further consumption increases. तो इसको ग्राफिकली आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो autonomous consumption is independent of income and it occurs even at a zero level of income, और induced consumption वो एक consumption होती है जो हमारी इनकम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मेन यही हैं कि जी सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, वाई डी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि टैक्स वाली इनकम तो हमें मिलती नहीं है, टैक्स कटने के बाद इनकम मिलती है, ठीक है, या बाकी जो भी डिडक्शंस होती हैं उससे बाद इनकम मिलती है। तो सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई डी। एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। दूसरा क्या है, जो कंजम चेंज इन द सी इज़ लेस देन चेंज इन द वाई, जैसे हमने कहा कि इनकम ज़्यादा बढ़ती है, कंजम्पशन उसके मुकाबले में थोड़ी बढ़ रही होती है, ठीक है, तो ये चेंज इन कंजम्पशन जो छोटा होता है चेंज इन वाई में, ये कीन्स का मानना है, ठीक है। और इनकम में जो चेंज आता है उसका कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ़र्ज़ करें इनकम जो है 10,000 से 20,000 हो गई है, तो मेरा खर्चा पहले 10,000 था, अब मैंने खर्चा बढ़ा के लेट्स सपोज़ 14,000 कर दिए, तो मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया, 4,000 का, और बाकी जो 6,000 थे वो मैंने सेव कर लिए, तो मेरी सेविंग में चेंज आ गई, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। I hope the concept is clear now. If there is still any confusion, so you may ask. Thank you very much.